अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लर्न विद दानिया यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिए। तो आज से हम फिज़िक्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि साइंस की ब्रांच है। तो फिज़िक्स सब्जेक्ट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो आप बता सकते हैं साइंस क्या है। बेसिकली साइंस नॉलेज है, इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की हर चीज़ की नॉलेज और स्टडी साइंस है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। साइंस इज़ नॉलेज। अगर हम एक ट्री को स्टडी करेंगे या फिर एक हाउस को, एक बिल्डिंग को, एक प्लांट को, एक लिविंग को, एक नॉन लिविंग को, एक इंसान को, किसी भी चीज़ को अगर हम स्टडी करेंगे, एक आसमान हो, डोर हो, कोई भी चीज़ हो, ये सब साइंस में आएगा। 18वीं सेंचुरी तक हम सारे सब्जेक्ट्स की, सारे यूनिवर्स की स्टडी, सारे वर्ल्ड की सारे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी जो है हम नेचुरल फ़िलासफ़ी के सब्जेक्ट में करते थे। उस वक्त तक इतनी ज़्यादा नॉलेज और इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज और इतनी ज़्यादा, लेकिन जब स्टडी हुई, नॉलेज एडवांस और इंक्रीज़ हुई, तो ये साइंस 2 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड हो गए। नेचुरल फ़िलासफ़ी यानी कि नेचुरल फ़िलासफ़ी 2 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड हो गई। एक फ़िज़िकल साइंस कहलाई, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी हो गई बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब 19वीं सेंचुरी, 100 साल और गुजर गए और रिसर्च हुई साइंस में, और फिज़िकल साइंस बड़ी होती गई। तो उसकी स्टडी आसान बनाने के लिए 19वीं सेंचुरी में फ़िज़िकल साइंस को 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, 5 कैटेगरीज़ में। उनमें से एक ब्रांच जो है हमारे पास फ़िज़िक्स कहलाई। तो फ़िज़िक्स क्या है? बाय डेफिनेशन, फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। फ़िज़िक्स के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और इन दो कंपोनेंट के बीच की इंटरेक्शन, यानी उनके बीच क्या क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, वो सब कुछ हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब फिज़िक्स की डेफिनेशन तो हमने बता दी, लेकिन मैटर और एनर्जी क्या है? तो मैटर देख लेते हैं। जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं उस चीज़ के बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना। तो मैटर क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से मैटर वो चीज़ है जिसके पास मैटर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कोई मास या वेट हो, और ये कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो हमें नज़र आती हो या ना नज़र आती हो। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब ये है कि वो जगह घेर रही है, वो हवा में, वो हमारी दुनिया में कोई ना कोई जगह घेर रही है। नज़र आने वाली चीज़ें तो हम बहुत सी हैं जिनको हम मैटर कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, दरवाज़ा, खिड़की, घर और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें। लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आ रही है उसमें क्या होगा? जो नज़र नहीं आ रही है उसमें हमारे पास गैसेस आ जाती हैं। गैसेस और एयर जो है कि नज़र नहीं आती, लेकिन वो फिर भी एक स्पेस या जगह घेरती हैं। और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास मास या वेट। किसी भी चीज़ का वज़न होना, चाहे वो ग्राम में हो, माइक्रोग्राम में हो, नैनोग्राम में हो, या इतना सा भी उसका वेट हो कि हमें फील भी ना हो, उस चीज़ को हम इसमें कंसीडर करेंगे। अब गैसेस जो हैं, गैसेस वो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो स्पेस लेती हैं, और उसके अलावा उनका मास और वेट भी होता है।
तो वो भी हमारे पास मैटर में आएंगी। आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर है। एक गैस भी मैटर है, एक कार भी मैटर है, हमारे अराउंड हर चीज़ मैटर है, चाहे वो गैस हो, कार हो, डोर हो, या कोई सी भी चीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब मैटर है, क्योंकि उन सब के वो सब चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करी और उनका एक वेट है। अब दूसरी चीज़ का फिज़िक्स का दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जो कि है एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी काम करने की सलाहियत, काम करने की काबिलियत। हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब एनर्जी पे अगर वो वर्क करती हैं तो वो एनर्जी पर ही वर्क करती हैं। अगर किसी चीज़ को या किसी भी मैटर को या किसी भी मैटर को हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, वो वर्क नहीं करेगी, वो कुछ भी नहीं करेगी, वो रेस्ट पर होगी। अगर एक बंदा चल रहा है तो वो भी एनर्जी है। एनर्जी की वजह से आपने किसी इंसान को ऐसा देखा है जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, बहुत थका हुआ है, एनर्जी से कम है कि वो चलने जाए या दौड़ने जाए? इसी तरीके से अगर एक फ़ैन चल रहा है तो वो भी एनर्जी की वजह से ही गोल घूम रहा है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि हमारा जो है खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, कुकिंग हो रही है। अब कुकिंग के लिए एक तो हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हम उसके एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी एनर्जी है कि वो कुक कैसे हो रहा है, वो हीट की वजह से हमारा जो फूड है वो कुक हो रहा है, और जो है हीट भी जो है एक एनर्जी है जो कि कुकिंग कर रही है। इसके अलावा हमारे पास सनलाइट है जो कि हमें लाइट एनर्जी दे रही है, और उसी लाइट एनर्जी की वजह से बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी जिसे कहते हैं। उसके अलावा हम उसी लाइट की बेसिस पे देख रहे होते हैं अपनी आँखों से। अगर लाइट ना हो तो लाइट एनर्जी ना हो तो हम देख भी नहीं सकते। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हर तरह के काम के लिए हर अलग अलग टाइप की एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनर्जी आई कहाँ से, तो मैं बताती हूँ। एनर्जी इस दुनिया में पहले से ही मौजूद थी, ना ये किसी इंसान ने बनाई है और ना ही कोई इसे बना रहा है। इंसानों का काम सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज करना है। मतलब एनर्जी हमारी अर्थ में पहले से मौजूद थी, हमने सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज की है। और एनर्जी फिज़िक्स का ना बेसिक रूल है कि एनर्जी जो है ना, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब हमारे पास एनर्जी है, हम ना उसे बना रहे हैं ना उसे ख़त्म कर रहे हैं। एनर्जी सिर्फ फॉर्म चेंज कर रही है। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। तो आप ये जो विंड देख रहे हैं, जो हवा हमारे पास चल रही है, उस विंड से पर टरबाइन लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसी इलेक्ट्रिसिटी को जब वो घर पे आती है, पहले वो हवा थी, हवा में थी तो वो विंड एनर्जी थी। उस विंड एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई टरबाइंस और मोटर मशीनरी लगाकर। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने होम में सप्लाई किया, घर में सप्लाई किया। घर में सप्लाई किया तो वो हमारे पास जो है लाइट, हमने उससे लाइट ऑन की तो वो हमारे पास लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसके अलावा हमने उससे फ़ैन ऑन किया, फ़ैन जो है घूमते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसके अलावा अगर हमने उससे टीवी चलाया या कोई रेडियो साउंड सिस्टम तो वो साउंड एनर्जी हो गई। तो इसी तरीके से हमने एक टाइप की एनर्जी को बहुत सारी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो आपने देखा कि ये एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है। तो एनर्जी, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कराने के लिए हमने टरबाइन का यूज़ किया। टरबाइन क्या है? एक तरीका का मैटर है। तो एनर्जी और मैटर ने साथ में वर्क करके हमारे पास काम किया।
तो यही इंटरेक्शन हमें देखना है मैटर एनर्जी का। इसी बेसिक्स पर हम फिज़िक्स में इसको स्टडी करते हैं।